ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 658 और 658 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। एक शब्द छोड़कर आया है आगे, एतेन दिक्काल मनः परमाणुवादीनां कार्यत्वं व्याख्यातम। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह प्रथम अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है वियद अधिकरणम। और एकदेशी लोग जो कि कहते हैं आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, तो उन्होंने अपनी तरफ से अपनी युक्तियों के द्वारा आकाश की अनुत्पत्ति सिद्ध की, किंतु 6 नंबर के सूत्र से सिद्धांतियों ने उनका निराकरण करना आरंभ कर दिया और कह दिया कि आकाश की भी उत्पत्ति होती है, क्योंकि आकाश की उत्पत्ति यदि नहीं मानेंगे तो प्रतिज्ञा की हानि और अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है उस श्रुति के साथ भी विरोध आता है। इस बात को बताया और फिर आकाश की उत्पत्ति होती है, इसी बात को युक्ति के द्वारा सिद्ध कर रहे अनुमान के द्वारा। उसके लिए यह सूत्र आया 7 नंबर का। तो बताया था, सूत्र का विचार हम लोगों ने किया था और कहा गया था कि जो विकार है उसमें ही विभाग रहता है और जो विकार नहीं है उसमें विभाग नहीं रहता है। अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों भी दिखा दी और सिद्ध कर दिया कि आकाश विकार विभक्तृत्वा तटादिवत, यह अनुमान दिया। तो विभक्तृत्व विभक्तत्व इस हेतु के द्वारा आकाश में विकारित्व अर्थात कार्यत्व सिद्ध कर दिया। अब कदाचित इस पर पूर्व पक्षी शंका करेगा कि आपके अनुमान में जो हेतु है विभक्तत्व, उस हेतु का विविचार है, अर्थात तुम्हारा हेतु सद हेतु नहीं है अपितु व्यभिचार नाम का असद हेतु है। और व्यभिचार हेतु व्यभिचारी दोष आता है साध्याभाववत वृत्ति। अनुमान है स्थल बताया था, आकाश विकार विभक्तत्वात् घटादिवत। तो पक्ष है आकाश साध्य विकारत्व अर्थात कार्यत्व और हेतु दिया था विभक्तृत्व विभक्तत्व भिन्नत्व। अब काल दिशा इत्यादियों में विभक्तत्व हेतु तो है, क्योंकि काल दिशा आदि भी पृथ्वी आदि को आदियों से विभक्त है अर्थात हेतु है, किंतु साध्य जो है विकारत्व कार्यत्व वो उसमें नहीं है, क्योंकि दिशा काल वगैरह ये भी उत्पन्न नहीं होते, तो साध्य का अभाव है और हेतु वहां रह रहा है, अर्थात दोष आएगा व्यभिचार नाम का। ऐसी शंका करेगा पूर्व पक्षी। तो उसकी उस पूर्व पक्षी की शंका का निराकरण करने के लिए यह पंक्ति आई, एतेन दिक्काल मनः इत्यादि। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है एतेन इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे कालादिशु विभक्तत्वं हेतुः अस्ति। विभक्तत्वं हेतुः अस्ति किंतु विकारत्वं अर्थात कार्यत्वं साध्यः नास्ति। साध्यः नास्ति इति व्यभिचारम आशंक्य पक्ष समत्वात् बराबर पक्ष तुल्यत्वात्
पक्षतुल्यत्वात् मैवम इति आह, मा एवं मैवम इति आह एतेन इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो कालादियों में दिशा काल वगैरह उनमें विभक्तत्व नाम का हेतु तो है, और साध्य जो है विकारत्व अर्थात कार्यत्व वो तो नहीं है, साध्याभावत वृत्ति हेतु हो जाएगा, ऐसी शंका करेगा पूर्व पक्षी। तो सिद्धांति उत्तर देंगे नहीं नहीं, ये विचारी नहीं है हेतु, क्योंकि ये विचार वहां दिखाना पड़ता है जहां जो पक्ष नहीं है, पक्ष से भिन्न अतिरिक्त कहीं पर विचार होता है। और यहाँ हमारा पक्ष है आकाश, और दिशा काल ये भी पक्ष सम है, पक्ष तुल्य है, अर्थात हमारी दृष्टि से वो भी पक्ष है, उसमें भी हम विकारित्व सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि से, सिद्धांतियों की दृष्टि से केवल एकमात्र एक ही एक वस्तु है ब्रह्म तत्व कि जो उत्पन्न नहीं होता है, और उसको छोड़कर आकाश दिशा काल आदि सभी उत्पन्न होते हैं। अतः पूर्व पक्षी तुम्हारे दृष्टि से जरी या नैयायिक आदि के दृष्टि से आकाश काल दिशा इत्यादि को की उत्पत्ति न भी मानते हो, किंतु हमारे दृष्टि से तो वो भी उत्पन्न होते हैं। अतः दिशा काल वगैरह पक्ष सम है, पक्ष तुल्य है, अतः वे विचार नहीं। इस बात को सिद्धांति बोल रहे हैं एतेन इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो एतेन शब्द का अर्थ लिखिए, एतेन मतलब विभक्तत्वेन, विभक्तत्व रूप हेतु से। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध हुआ? तो कह रहे आगे एतेन दिक् काल मन परमाणुवादी नाम, जिसको नैयायिक लोग नित्य कहते हैं, ऐसे सभी ले लिया, दिशा काल मन परमाणु ये, और आकाश तो पक्ष है ही साक्षात, और आत्मा नित्य, उसके लिए तो कोई सिद्धांति को कहना नहीं है, क्योंकि सिद्धांति भी आत्मा को नित्य मानती है, आत्मा के बारे में कुछ बोलना नहीं है। और बाकी जो जितने भी नित्य पदार्थ उन्होंने माने हैं, अर्थात विकार ने कार्य रूप नहीं माना है उनको, वो सब पक्ष के सब हमारे यहाँ ये बोल रहे दिक् काल मन परमाणुवादी नाम कार्यत्वम व्याख्यातम एतेन, मतलब विभक्तत्व हेतु से जैसे आकाश में कार्यत्व की सिद्धि कर दी, उसी प्रकार दिशा काल मन परमाणु इत्यादियों में भी कार्यत्व है, इस बात की सिद्धि हो जाती है, ये कर दिया। कार्यत्वम व्याख्यात्वम, व्याख्यात्वम प्रतिपादितम इत्यर्थ। आगे चलिए, ननु, और फिर पूर्व पक्षी अब आक्षेप कर रहा है, ये जो पंक्ति है ननु इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है, अब कौन बात बोलना चाहता है इस पंक्ति के द्वारा पूर्व पक्षी? तो ननु के पहले छोटा सा वाक्य, आत्मनि व्यभिचारम शंकते, आत्मनि व्यभिचारम शंकते ननु इति। ठीक है, आत्मा में व्यभिचार की शंका करते हैं पूर्व पक्षी ननु इत्यादि से। तो पंक्ति को देखिए, ननु आत्मा अपि आकाशादिभ्यः विभक्तः इति तस्य अपि कार्यत्वं घटादिवत् प्राप्नोति। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करते हैं, ननु आत्मा अपि आकाशादिभ्य विभक्त इति तस्य अपि, या तक ठीक है, तस्य अपि एक शब्द छोड़कर घटादिवत्, फिर पीछे कार्यत्वम, आगे प्राप्नोति। ठीक है, पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, वो कहता है ननु आत्मा अपि आकाशादिभ्य विभक्त, जैसे आकाश में विभक्त तो हेतु बताया आपने, सिद्धांति लोगों ने, तुमने, पूर्व पक्षी बोल रहा है
कि जैसे पृथ्वी आदियों से भिन्न है, विभक्त है कौन? आकाश। और विभक्त होने के कारण उस आकाश में तुम सिद्धांतियों ने क्या सिद्ध कर दिया? विकारत्व, कार्यत्व। तो हम भी कहेंगे जैसे तुम सिद्धांतियों ने विभक्तत्व हेतु के द्वारा आकाश में विकारत्व सिद्ध किया, उसी प्रकार विभक्तत्व हेतु आत्मा में भी तो है, क्योंकि प्रतीत्यादि आकाश आदियों से भिन्न है कौन? आत्मा। तुम भी कहते थे इस बात, तुम भी मानते हो सिद्धांति लोग। फिर आकाश आदियों से विभक्तत्व आत्मा में भी आ गया। आत्मा में यदि विभक्तत्व हेतु है, उस आत्मा में भी फिर तुम साध्य मानो। साध्य क्या? विकारत्व, कार्यत्व। तो कार्यत्व रूप साध्य मानो आत्मा में, आत्मा को भी कार्य मानो, उत्पन्न होता है ऐसा मानो। आकाश को जैसे तुमने सिद्ध किया, ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु आत्मा अपि आकाश आदि पे विभक्त इति, ऐसा होने से तस्य अपि आत्मनः अपि घटादिवत, घटादि में जैसे विकारत्व है, कार्यत्व है, उस प्रकार घटादि की तरह कार्यत्वम प्राप्नोति, आकाश आत्मा में भी कार्यत्व प्राप्त होता है। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। तो यहां तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ हुआ। अब सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं न। तो न इसका जो पंक्ति है आगे, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है। और न के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, धर्मी समान सत्ताक, धर्मी समान सत्ताक विभागस्य, धर्मी समान सत्ताक विभागस्य हेतुत्वात् परमार्थात्मने विभागस्य कल्पितत्वेन, भिन्न सत्ताकत्वात्, न व्यभिचारः इति आह न इति। न व्यभिचारः इति आह न इति। ठीक है जी। देखिए सिद्धांती अब क्या कर रहे हैं? तो विभागत्व ये हमारा हेतु है बराबर, किंतु केवल विभक्तत्व ये हेतु नहीं है। अभी थोड़ा सा उसमें अंतर कर देंगे। क्या कहेंगे? धर्मी समान सत्ताक विभागस्य हेतुत्वात्, ऐसा करेंगे। तो जो अनुमान दिया था ना आकाश में विकारत्व सिद्ध करने के लिए, क्या आकाशः विकारः, तो पहले हेतु था विभक्तत्वात्। अब थोड़ा और जोड़ेंगे, धर्मी समान सत्ताक विभक्तत्वात्। धर्मी समान सत्ताकत्वे सति विभक्तत्वात्, धर्मी के समान सत्ता वाला विभक्तत्व, ऐसा हेतु चाहिए। अब यहां पर धर्मी कौन है? आकाश। और हेतु कौन है? विभक्तत्व। तो धर्मी जो आकाश वह व्यवहारिक सत्तावान है, क्यों? वहां प्रातिभाषिक सत्तावान है। और हेतु जो विभक्तत्व वो भी कैसा है? फिर व्यवहारिक सत्तावान, क्यों? प्रातिभाषिक सत्तावान है। अर्थात धर्मी के समान सत्ता वाला विभक्तत्व हेतु है आकाश में, अतः उससे कार्य तो सिद्ध हो जाएगा। किंतु हे पूर्व पक्षी, तुम जो बोल रहे हो क्या कि आत्मा में भी विभक्तत्व हेतु है, किंतु हो ठीक है आत्मा में भी विभक्तत्व हेतु है, किंतु वो हमको जैसा विभक्तत्व हेतु चाहिए वैसा नहीं है। हमको कैसा चाहिए? धर्मी समान सत्ताक विभक्तत्व हेतु चाहिए। यहां पर धर्मी कौन बन जाएगा? आत्मा, वो तो पारमार्थिक सत्तावान है। और विभक्तत्व व्यवहारिक या प्रातिभाषिक सत्तावान है। तो धर्मी के समान सत्ता
हेतु नहीं हुआ, अतः आत्मा में विभक्तत्व हेतु रहने पर भी उसके द्वारा कार्यत्व की सिद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि हमें विभक्तत्व हेतु कार्यत्व को सिद्ध करने के लिए जिस प्रकार का विभक्तत्व हेतु चाहिए वैसा आत्मा में नहीं है, अतः विचार दोष नहीं आएगा, ऐसा पूर्व सिद्धांतियों का अभिप्राय। पंक्ति देखिए, धर्मी समान सत्ता विभक्तत्व विभाग से हेतुत्वात् परमार्थात्मनि, आत्मा कैसा है, पारमार्थिक सत्तावान है, उसमें विभाग से कल्पितत्वेन, उसमें विभाग कल्पित है, अतः धर्मी समान सत्ता विभाग नहीं हुआ, कल्पितत्वेन भिन्न सत्ताकत्वात्, भिन्न सत्ता वाला होने से न विविचार इत्याह, अतः विविचार नाम का दोष नहीं, ये बात बता दिया। ठीक है, और श्रुति भी बताती है आकाश उत्पन्न होता है करके, वही दे रहे आगे सिद्धांति बोल रहे न आत्मन आकाश संभूतः इति श्रुते है, और मुख्य रूप से तो हम श्रुति को मानने वाले हैं, और श्रुति साक्षात कह रही है कि आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है। जैसे आत्मा से आकाश की उत्पत्ति श्रुति ने बताई है, उस प्रकार यदि और किसी चीज से आत्मा की उत्पत्ति श्रुति ने बताई होती तो हम जैसे आकाश की उत्पत्ति मानते हैं वैसे आत्मा की भी उत्पत्ति मानते, किंतु ऐसे कोई श्रुति भी नहीं है, अतः आकाश की उत्पत्ति तो होती है किंतु आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, ये कह रहे सिद्धांत। आत्मन आकाश संभूतः इति श्रुते है, लग गया। आगे चलिए, यदि ही आत्मा अपि विकारः स्यात् तस्मात् परम अन्यत् न श्रुतम् इति आकाशादि सर्वं कार्यं निरात्मकम् आत्मनः कार्यत्वे स्यात् तथा च शून्यवाद प्रसज्जेत। ठीक है जी, चलिए अब थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, आगे तक तो सरल है। आत्मना आकाश संबोधित श्रुते, आगे यदि ही आत्मा अपि विकार स्यात् तस्मात् परम अन्यत् न श्रुतम, श्रुतम तक ठीक है, श्रुतम इति, फिर 2-3 शब्द छोड़कर आया आगे, आत्मनः कार्यत्वे, पीछे आकाशादि सर्वं कार्यं निरात्मकम, फिर आगे स्यात्, आगे सरल है, अर्थ देखिए भाई, यदि ही आत्मापि विकार स्यात्, सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, ये पूर्व पक्षी तुम्हारे कहने के अनुसार थोड़ी देर के लिए आत्मा को भी यदि विकार मानेंगे, कार्य मानेंगे, तो क्या दिक्कत आएगी वो बता रहे हैं। यदि ही आत्मा भी विकार, विकार कार्य, विकार स्यात् तस्मात् पर, उससे पर, उससे भिन्न, आत्मा से और भिन्न, जैसे वायु से भिन्न, वायु को उत्पन्न, वायु उत्पन्न होता है आकाश से, आकाश उत्पन्न होता है आत्मा से, उस प्रकार आत्मा भी और किसी से उत्पन्न होता है, ऐसा बताया होता तब तो उसको हम कारण मानते, आत्मा को नहीं कारण मानते, आत्मा को भी कार्य मानते, किंतु आत्मा से पर, आत्मा से भिन्न और किसी कारण को बताया नहीं है। ये कई बताया आत्मा, और आत्मा से कार्य बताया आकाश आदि, आत्मा का कार्य है आकाश आदि, और आत्मा का कोई कारण पीछे बताया नहीं है। और ऐसे उस आत्मा को भी यदि तुम कार्य मानोगे तो आत्मा भी आकाश की तरह हो जाएगा, फिर आकाश आदि सभी पदार्थ निरात्मक हो जाएंगे। कैसे निरात्मक होंगे? इसलिए कि आकाश आदि कार्य है, आत्मा को भी तुम कार्य मान रहे हो, और कार्य का आत्मा होता है कारण, फिर आकाश और आत्मा ये सब कार्य है, तो उसका कारण कौन है बताओ? तो कोई कारण नहीं बता पाओगे तुम, और कोई कारण ही नहीं है तो कारण ही कार्य का क्या होता है? आत्मा स्वरूप। अब कारण ही नहीं रहा तो कार्य आकाश आदि के सब क्या हो जाएंगे? निरात्मक हो जाएंगे। ये पहली आपत्ति आएगी। अतः आत्मा को हम कार्य नहीं मान सकते, क्योंकि उसके पर और कोई कारण बताया भी नहीं। वही पंक्ति देखिए, यदि ही आत्मा अपि विकार स्यात् तो तस्मात् परम,
तस्मात् परम आत्मना परम, आत्मा से भी पर और कोई अन्यत, अन्यत मतलब अन्यत कोई कारण, अन्य शब्द का अर्थ क्या है? कारणम, अन्य कोई कारणम न श्रुतम, श्रुति ने बताया नहीं है, और बताया नहीं है इति इसलिए, और जो आत्मा है उसको भी तुम कार्य मानोगे अन्वय के अनुसार, इति आत्मन कार्यत्वे, आत्मा भी यदि कार्य होगा तो आकाशादि सर्वम कार्य निरात्मकम स्यात्, आकाश आदि सभी कार्य क्या हो जाएंगे? निरात्मक हो जाएंगे, आत्मा रहित हो जाएंगे। और दूसरी बात और आपत्ति क्या आएगी? शून्यवाद होगा, क्योंकि कोई कारण पीछे मिल ही नहीं रहा है आपको, इसका मतलब पहले शून्य था, तो शून्यवाद की आपत्ति आएगी। वही कह रहे तथा च शून्यवाद प्रसज्जेत, शून्यवाद की प्राप्ति होगी। अतः आत्मा को कार्य मानना उचित नहीं, ये बात बता दिया। आगे चलिए, आत्मत्वाच्च आत्मन निराकरण शंका अनुपपत्ति ही। ठीक है, आइए ये जो पंक्ति है ना, आत्मत्वाच्च इत्यादि, उसके पीछे एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में छोटा सा, शून्यवाद प्रसंग, शून्यवाद प्रसंग इष्ट, शून्यवाद प्रसंग इष्ट इति वदन्तं प्रति आह, इति वदन्तं प्रति आह आत्मत्वात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, देखिए आत्मत्वाच्च, वो आत्मा अर्थात परमात्मा तत्व सभी का आत्मा होने के कारण, आत्मत्वाच्च सबका स्वरूप होने के कारण, आत्मन निराकरण शंका अनुपत्ति, आत्मा का अर्थात अपने स्वरूप का निराकरण नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, निराकरण हो ही नहीं सकता है अपने स्वरूप का, है कि नहीं? क्योंकि जो निराकरण करता है वही आत्मा है हमारे यहाँ, तो उसका कोई निराकरण करेगा, ये बात बोल रहे हैं। आत्मत्वाच्च आत्मन निराकरण शंका अनुपपत्ति ही, लग गया जी? क्यों? एक शब्द उस पर लिख सकते, स्वरूप निराकरणम असंभवात्, स्वरूप निराकरण असंभवात्, अर्थात अपने स्वरूप का निराकरण हो नहीं सकता है। ठीक है, चलिए भाई, आत्मत्वाच्च सबका स्वरूप आत्मा होने से, और आत्मन अपने स्वरूप का ही निराकरण शंका अनुपत्ति, निराकरण की शंका की अनुपत्ति, निराकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे चलिए, और खंडन कर रहे, न ही आत्मा आगंतुक कस्यचित स्वयं सिद्धत्वात्। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय, ही आत्मा, एक शब्द छोड़कर आगे, कस्यचित पीछे, आगंतुक शुरू में, न अंतिम में, स्वयं सिद्धत्वात्। ठीक है, देखो भाई अर्थ, ये जो पंक्ति है न ही इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे, किंच, किंच यद ही कार्यम, यद ही कार्यम सत्ता स्फूर्त्योः, सत्ता स्फूर्त्योः अन्यापेक्षम, अन्यापेक्षम तत् निराकार्यम, तत् निराकार्यम, अर्धविराम, आत्मा तु, आत्मा तु अकार्यम, अकार्यम निरपेक्षत्वात्,
निरपेक्षत्वात् न बाद योग्य, न बाद योग्य इति आह नहीं इति। नहीं इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ किंच, और क्या भाई, तो यदि ही कार्य, जो भी कार्य होता है घटादि वे कार्य सत्ता स्फूर्ति हो, अपनी सत्ता और स्फूर्ति के लिए, प्रकाशन, स्फूर्ति मतलब प्रकाशन, अपनी सत्ता और प्रकाशन के स्फूर्ति के लिए अन्यापेक्षम, अन्य किसी की अपेक्षा करते हैं। हम लोग के द्वारा घट का प्रकाशन होता है, अयम घट इत्यादि, तो अन्यापेक्षम तत् निराकार्यम, और उसका निराकरण कर सकते जो अन्यापेक्ष है, अन्य की अपेक्षा करता है, तत् निराकार्यम। आत्मा तो अकार्यम, आत्मा कार्य नहीं है, क्यों, निरपेक्षत्व, निरपेक्ष है वो, जो सापेक्ष होता है वो कार्य, आत्मा निरपेक्ष है अतः कार्य नहीं, इसलिए न बाद योग्य, उसका बाद भी नहीं हो सकता है। इसी बात को कह रहे नहीं इत्यादि पंक्ति से, तो आत्मा कार्य नहीं है, वही करे क्या, ही आत्मा कस्यचित आगंतुक न, कस्यचित, कस्यचित का अर्थ लिखिए कारणस्य, कस्यचित कारणस्य, किसी कारण का, ठीक है। और आगे पदा एक आगंतुक, आगंतुक शब्द का अर्थ लिखिए कार्यम, ठीक है। देखो भैया मतलब क्या हुआ फिर कि कस्यचित, किसी भी कारण का, आगंतुक अर्थात कार्य आत्मा नहीं है, क्यों, हेतु दे रहे स्वयं सिद्धत्वात्, आत्मा घटादि की तरह पर प्रकाश नहीं है, स्वयं प्रकाशित है, स्वयं सिद्ध है, तो स्वयं सिद्धत्वात्, इससे सिद्ध होता है आत्मा कार्य नहीं है, अर्थात स्वयं की सत्ता स्फूर्ति के लिए, सिद्धि के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं करता है, कौन, आत्मा। ये जो स्वयं सिद्धत्वात् पद है ना, उस पर एक वाक्य, आत्मा यतः, आत्मा यतः स्वस्य सत्ता स्फूर्त्यो हो, स्वस्य सत्ता स्फूर्त्यो हो सिद्धयो हो अनन्यायत्तत्वात्, अनन्यायत्तत्वात्, कौंस में लिखिए अन्य अनपेक्षत्वात्, अन्य अनपेक्षत्वात्, कौंस बन इति, ठीक है। देखो अर्थ भाई, तो आत्मा जिससे कि स्वयं स्वस्य, अपनी सत्ता स्फूर्ति के लिए, है कि नहीं, अपनी सत्ता स्फूर्ति की सिद्धि के लिए अन्य अनायत्तत्वात्, अन्य अनपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं करता है, कौन, आत्मा, किसके लिए, सत्ता और स्फूर्ति। जैसे घट की सत्ता स्फूर्ति के लिए अन्य की जरूरत है, मिट्टी रहेगी तब की घट की, घट तब घट की सत्ता, और कोई कहेगा घट है तब घट का प्रकाशन होता है, स्वयं घट अपने को मैं घट हूं ऐसा कभी नहीं कहता है। तो जैसे घट अपनी सत्ता स्फूर्ति के लिए अन्य की अपेक्षा करता है, उस प्रकार आत्मा अपनी सत्ता स्फूर्ति के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं करता है। ये बात इससे सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध होता है फिर, कि आत्मा स्वयं सिद्ध है, किसी का कार्य नहीं है, ठीक है जी। आइए मूल में, स्वयं सिद्धत्वा, आगे चलिए, न ही आत्मा आत्मनः प्रमाणम अपेक्ष सिद्ध्यति, ठीक है। उसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, आत्मा अपने सत्ता स्फूर्ति के लिए अन्य की अपेक्षा करता नहीं है, इस बात को बता रहे। थोड़ा शब्दों का अन्वय, तो क्या, दो शब्द छोड़कर आगे, आत्मनः प्रमाणम अपेक्ष, आत्मनः प्रमाणम अपेक्ष, पीछे आत्मा और पीछे न ही
अंतिम में सिद्ध्यति। ठीक है जी। देखो व्यर्थ आत्मनः प्रमाणम अपेक्षा, अर्थात अपने में प्रमाण की अपेक्षा करके आत्मा न ही सिद्ध्यति, आत्मा की सिद्धि के लिए और किसी प्रमाण की अपेक्षा है क्या? नहीं। अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा के बिना भी आत्मा की सिद्धि है ये। तो वही कह रहे आत्मा न मतलब अपने में प्रमाण की अपेक्षा करके आत्मा नहीं सिद्धति, आत्मा की सिद्धि नहीं होती है, उसको कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कभी भी नहीं बोलता है मैं है या नहीं हूं, जरा आप बताओ ना हमको। कोई कहता है ऐसा? कभी भी नहीं कहता है कि नहीं? ये बात है। तो अपेक्षा नहीं करता है, लगा इतना। श्रुति भी कहती है ना उस प्रकार, पुरुषः स्वयं ज्योति बृहदारण्य और तस्य भाषा इदम सर्वम विभाति इत्यादि श्रुति भी प्रमाण मिल जाती है। ठीक है ना। और उसके आधार पर एक अनुमान भी बन जाता है। फिर क्या अनुमान बनता है? तो एक टिप्पणी लिखते छोटी सी इस वाक्य पर, प्रमाणम आत्मन प्रमाणम न अपेक्षते। इसके आधार पर लिखेंगे तथा च श्रुति ही, तथा च श्रुति उद्धरचन में पुरुष स्वयं ज्योति इति, स्वयं ज्योति इति बृहदारण्य 3:9 उद्धरचन बन। दूसरी श्रुति है तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। उसके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता है, ज्ञान रूप हो जाता है। ये श्रुति है। विज्ञातारम अरेकेन विजानीयात्, ये भी है। ठीक है। और एक सुरेश्वराचार्य जी का श्लोक भी आता है, उस श्लोक को भी लिख लीजिए चाहे तो। प्रमाता च प्रमाणम च, प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयम, प्रमेयम प्रमितिस्तथा, प्रमितिस्तथा पूर्णविराम, पूर्वार्ध हो गए, उत्तरार्ध देखिए। यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति, यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत्सिद्धौ किम अपेक्षते, तत्सिद्धौ किम अपेक्षते। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। देखो भाई अर्थ, प्रमाता प्रमाण, प्रमेय घटादि, और प्रमिति मतलब उनसे होने वाला ज्ञान, प्रमाणों से होने वाला ज्ञान, प्रमिति, ये सब यस्य प्रसादात्, जिसकी कृपा से सिद्ध होते, प्रमाता प्रमाण प्रमेय सब, तत्सिद्धौ, ऐसे उस आत्म तत्व की सिद्धि के लिए किम अपेक्षते, किसकी अपेक्षा होगी? अर्थात किसी की अपेक्षा नहीं है। आत्मा स्वयं सिद्ध है, आत्मा कार्य नहीं है। आकाश आदि सब कार्य है, आकाश कार्य नहीं, आत्मा कार्य नहीं है, आकाश आदि कार्य है। ये बात सिद्ध हो जाती है। आइए आगे, आगे क्या है? तस्य ही प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि अप्रसिद्ध प्रमेय सिद्धये उपादीयन्ते। ठीक है ना। देखिए भाई, तस्य, कोई कहेगा भाई अभी अभी आपने पीछे की पंक्ति में कह दिया कि आत्मा स्वयं सिद्ध है, और आत्मा यदि स्वयं सिद्ध है तो प्रमाणों की जरूरत क्या है? फिर प्रमाण तो व्यर्थ हो जाएंगे। तब उसको उत्तर दे रहे प्रमाण व्यर्थ नहीं है। प्रमाण किसके लिए लगते हैं वो बात बताई जा रही है। तो तस्य ही, तस्य आत्मनः, तस्य ही प्रत्यक्षादीनि, आत्मा के जो प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, प्रत्यक्षादि प्रमाण है, आत्मा की सत्ता पर चलने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाण है, वो किस लिए भाई? तो प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि अन्य प्रसिद्ध प्रमेय सिद्धये,
अन्य अर्थात आत्मा को छोड़कर जो अन्य घटादि पदार्थ है कि नहीं, अन्य नहीं क्या है, प्रमाणानि, ऐसा है ना, अन्य नहीं, पंक्ति देखिए, तस्य ही प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि अप्रसिद्ध प्रमेय सिद्ध है, ऐसा है। अप्रसिद्ध प्रमेय घटादि कि जो सामने नहीं है, अप्रसिद्ध है कि नहीं, उनकी सिद्धि के लिए जरूरत है किसकी, प्रमाणों की, प्रमाणों की जरूरत है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों की। तो अप्रसिद्ध प्रमेय सिद्धये उपादीयन्ते, उपादीयन्ते स्वीक्रियन्ते, स्वीकार किए जाते, अतः प्रमाण व्यर्थ नहीं है। पूर्व पक्ष कहेगा ना प्रमाण व्यर्थ है क्योंकि आत्मा स्वयं सिद्ध है, उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रमाण व्यर्थ है, प्रमाण व्यर्थ नहीं है। आत्मा तो स्वयं सिद्ध है, किंतु आत्मा से अन्य जो अप्रमेय पदार्थ है, अप्रसिद्ध प्रमेय है, उसकी सिद्धि के लिए आत्मा को आवश्यक है, किसकी, प्रमाणों की, अतः प्रमाण व्यर्थ नहीं है। तस्य ही प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि अप्रसिद्ध प्रमेय सिद्धये उपादीयन्ते। ठीक है, आगे चलिए। न ही आकाशादय पदार्थाः प्रमाण निरपेक्षाः स्वयं सिद्धाः केनचित् अभ्युपगम्यन्ते। ठीक है, ये जो पंक्ति है न ही इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, ननु प्रमेयस्य आकाशादेः अपि स्वप्रकाशत्वं किं न स्यात्, किं न स्यात् इति अतः आह नहीं इति। ठीक है, देखिए वह अर्थ। कोई शंका करेगा कि ननो प्रमेयस्य आकाशादेः, आकाश प्रमेय है, घटादि की तरह मान्य है, किंतु उनमें भी स्वप्रकाशत्व किम न स्यात्, जैसे तुम आत्मा में क्या मानते, स्वयं प्रकाशत्व, स्वयं प्रकाश है आत्मा, उस प्रकार आकाश आदि को भी स्वयं प्रकाश क्यों नहीं मानते हो। स्वयं प्रकाश तो मानते रहे हो, उसके लिए तुम मानते हो, किसकी जरूरत है, प्रमाणों की। किंतु जैसे आत्मा को स्वयं सिद्ध मानते हो, उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, उस प्रकार आकाश को भी स्वयं सिद्ध मानो, उसके लिए भी प्रमाण की जरूरत मत मानो। ऐसी कोई शंका करेगा तो उसका उत्तर दे रहे हैं, स्वप्रकाशत्वं किम न स्यात् इति अतः आह नहीं इति। तो पंक्ति की नहीं आकाशादयः पदार्थाः प्रमाण निरपेक्षाः स्वयं सिद्धाः केनचित् अभ्युपगम्यन्ते। न का अन्वय वाक्य के आरंभ में जो है उसका अन्वय अंतिम में अभ्युपगम्यन्ते के साथ, न अभ्युपगम्यन्ते। अर्थ क्या हुआ, ही क्योंकि ये तो ही आकाशादय पदार्थ, आकाश आदि जितने पदार्थ है जड़, वे सब प्रमाण निरपेक्ष है, स्वयं सिद्ध है, ऐसा किसी ने भी स्वीकार किया नहीं है, न किसी को अनुभव आता है। किंतु आत्मा स्वयं प्रकाश है, सबको अनुभव है। कोई भी कहता नहीं है कि मेरा प्रकाशन करो, थोड़ा समय जरा बहुत डूब गया, अंधेरे में गया, मेरा प्रकाशन करो, ऐसा कोई नहीं। कोई भी कहता है मैं हूं, तो आत्मा स्वयं सिद्ध है, ये बात वही कह रहे। आकाशादय पदार्थ प्रमाण निरपेक्ष, प्रमाण क्या निरपेक्ष है, स्वयं सिद्ध है, केनचित् न अभ्युपगम्यन्ते, कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक, आगे चलिए। आत्मा तो प्रमाणादि व्यवहार आश्रयत्वात् प्राग एव प्रमाणादि व्यवहारात् सिद्ध्यति। ठीक है ना, आत्मा तो स्वयं सिद्ध है, प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। ठीक है, ये बात। आत्मा तो, ये तो पंक्ति है, तो आत्मा के पहले भी एक वाक्य, आत्मा अपि मानाधीन सिद्धि कह, मानाधीन सिद्धि कह, तो उसमें लिखिए आत्मा भी
आत्मा भी प्रमाण से सिद्ध क्यों न हो, क्यों न हो, प्रमाण से सिद्ध क्यों न हो। कौन सी बात? आगे लिखिए, किम न स्यात् इति अतः आह, किम न स्यात् इति अतः आह आत्मा तु इति। ठीक है, देखो यार, आत्मा अपि मानाधीन सिद्धि का, आत्मा भी अन्य प्रमाण से सिद्ध होता है, ऐसा क्यों नहीं मानते आकाश की तरह? ऐसी शंका कर रहा है कोई पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को। तो सिद्धांति उत्तर दे रहे, आत्मा तु प्रमाणादि व्यवहार आश्रयत्वात्, आत्मा कैसा है? प्रमाणादि ये सभी व्यवहारों का क्या है? आश्रय है। और वो आश्रय है मतलब आश्रय तब बनेगा जब प्रमाणों के पहले रहेगा। तो प्रमाण की प्रवृत्ति होने के पहले ही वो सिद्ध है, उसके लिए प्रमाणों की जरूरत ही क्या है? ठीक है, ये बात। आत्मा तो प्रमाणादि व्यवहार आश्रयत्वात्, प्रमाणादि व्यवहार का आश्रय होने से प्रागेव प्रमाणादि व्यवहारात्, प्रमाणादि व्यवहारात् प्राग एव, प्रमाणादि व्यवहार होने के पहले ही सिद्ध्यति, कह आत्मा सिद्ध है। अतः आत्मा को प्रमाणों की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे, न च ईदृशस्य निराकरणं संभवति, च ईदृशस्य निराकरणं न संभवति। ठीक है ना? हाँ, ईदृशस्य, ईदृशस्य मतलब क्या? स्वयं प्रकाशस्य। ईदृशस्य का अर्थ स्वयं प्रकाशस्य, स्वयं प्रकाश स्वरूप जो आत्मा है उसका निराकरण नहीं हो सकता है। स्वयं प्रकाश आत्मा का भी बात क्यों नहीं होता, ऐसा पूर्व पक्षी कदाचित कहेगा। उत्तर दे रहे, इस प्रकार जो स्वयं प्रकाश स्वतः सिद्ध होता है उसका निराकरण नहीं होता है। फिर किसका निराकरण होता है भाई? वो दे रहे, आगंतुकम ही वस्तु निराक्रियते, अर्धविराम, न स्वरूपम। आगंतुक वस्तु का निराकरण होता है, जो स्वरूपता सिद्ध है उसका निराकरण नहीं होता है। बोलेंगे आगंतुक मतलब कार्य रूप वस्तु, उसका निराकरण उसका बाद हो सकता है, स्वयं सिद्ध वस्तु का नहीं। ये बात, ये जो पंक्ति है आगंतुकम ही वस्तु इत्यादि, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं, लिखेंगे, परायत्त प्रकाशत्वात्, परायत्त प्रकाशत्वात्, कौंस में लिखिए, पराधीन प्रकाश होने से, पराधीन प्रकाश होने से, कौंस बन आगे, जड़म ही वस्तु, जड़म ही वस्तु आगंतुकम, आगंतुकम, कौंस में लिखिए कार्यम, कौंस बन कार्यम, अर्धविराम, बाद योग्यम, बाद योग्यम, कौंस में लिखिए मिथ्या, कौंस बन आगे, भवती, भवती, अर्धविराम, न स्वप्रकाश आत्मस्वरूपम, न स्वप्रकाश आत्मस्वरूपम, कौंस में लिखिए स्वप्रकाश आत्मस्वरूप, स्वप्रकाश आत्मस्वरूप बाद योग्य नहीं है, बाद योग्य नहीं है, पूर्णविराम, कौंस बन आगे, यतो ही, यतो ही सर्ववाद साक्षी स्वरूपस्य, सर्वबाध साक्षी स्वरूपस्य तस्य आत्मनः, तस्य आत्मनः
निराकर्तन्तराभावात्, निराकर्तन्तराभावात् निराकर्तन्तराभावात् पूर्णविराम। स्वस्य च स्वनिराकर्तृत्व अयोगात्, स्वनिराकर्तृत्व अयोगात् पूर्णविराम। ही सुनिपुणेन अपि, सुनिपुणेन अपि स्व अभावः द्रष्टुं न शक्यते, स्व अभावः द्रष्टुं न शक्यते पूर्णविराम। अतः स्वप्रकाशस्य आत्मनः, स्वप्रकाशस्य आत्मनः बाधः नास्ति इत्यर्थः, बाधः नास्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। परायत्त प्रकाशत्वात्, मतलब परायत्त प्रकाशत्वात् जड़मी वस्तु आगंतुकम, जड़ वस्तु जो घटादि के वो आगंतुक है, कार्य है। क्यों? परायत्त प्रकाशत्वात्। परायत्त प्रकाशत्वात् का अर्थ आपको लिख के दिया, पराधीन प्रकाश होने से, दूसरे के अधीन उनका प्रकाशन है, इसलिए जड़ वस्तु घटादि तो आगंतुक है, कार्य है और बाद योग्य है, मिथ्या होने के लिए योग्य है। न स्वप्रकाश आत्मस्वरूपम, स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप बाद योग्य नहीं है। क्यों? वो परायत्त प्रकाश नहीं है। कौन? आत्मा। वही करे, ये तो ही सर्वबाद साक्षी स्वरूप तस्य आत्मन, सभी बादों का साक्षी स्वरूप है। कौन? आत्मा। घट का बाद हो रहा है, उसका साक्षी आत्मा। देवदत्त या घट दीवाल इसका बाद हुआ, ये मिथ्या है या नष्ट हो गए, इस सबका साक्षी है। कौन? आत्मा। तो सर्वबाद साक्षी स्वरूप तस्य आत्मनः, उस आत्मा का निराकरण, अन्य कोई दूसरा कोई निराकरण करता, उसका क्या है? अभाव। कोई निराकरण करता नहीं है। सबका निराकरण निषेध करने वाला कौन है? आत्मा। उसका निराकरण करने वाला कोई नहीं। वही निराकर्तन्तराभावात्। आगे कोई कहेगा भाई स्वयं का निराकरण करेगा, तो नहीं हो सकता। स्वस्य च स्व निराकर्तृत्व योगा, स्वयं का निराकरण करता हो नहीं सकता। हम लोग निराकरण कर सकते हैं। रज्जु के ऊपर सर्प प्रतीत हो रहा है, सर्प नहीं है, रजत नहीं है, इसका इस प्रकार का निराकरण हम लोग कर सकते हैं। या तत्वज्ञानी कर सकता है, जगत हुआ ही नहीं, स्वप्न पदार्थ नहीं है, निराकरण कर सकते हैं। किंतु स्वयं का अपने ही आपका निराकरण कोई नहीं कर सकता है। ठीक है ना? वही करे स्वस्य च निराकर्तृत्व अयोगात्। वही करे सुनिपुणेन अपि पुरुषेण इत्यर्थ। कोई सुनिपुण अत्यंत पंडित कोई पुरुष होगा तो भी वह भी क्या? स्व अभाव द्रष्टुम न शक्यते, स्वयं के अभाव को देख नहीं सकता है। अर्थात स्वयं का निराकरण स्वयं कोई कर नहीं सकता है। अतः स्वप्रकाशस्य आत्मनः बाधः नास्ति इत्यर्थ। स्वयं प्रकाश स्वरूप जो आत्मा है उसका बाध नहीं होता है, यह बात सिद्ध हो गई। ठीक है, चलिए भाई आगे। आगंतुकम भाष्य में आगंतुकम ही वस्तु निराक्रियते न स्वरूपम। ठीक है, आगे यह एव ही निराकर्ता तदेव तस्य स्वरूपम है। समझ लीजिए, कोई मानेंगे आप कि मैं निराकरण कर रहा हूं, तो जो निराकरण कर रहे हैं ना घटाधिकों का, तो निराकरण करने वाला जो तुम हो ना, वही तो हमारा आत्मा है। उसका कौन निराकरण करेगा? बोलो, कोई नहीं कर सकता। यह एव ही निराकर्ता, निराकरण करने वाला, तदेव तस्य स्वरूपम, वही उसका स्वरूप है। आगे चलिए। न ही अग्नेः औष्ण्यम अग्निना निराक्रियते, अग्नेः औष्ण्यम अग्निना न निराक्रियते। अग्नि स्वयं अग्नि क्या है? उष्ण स्वरूप है। मैं उष्ण नहीं हूं, ऐसा निराकरण स्वयं अग्नि का कर नहीं सकता।
ठीक है, ये दृष्टांत हुआ। आगे तथा उसी प्रकार अहम एव इदानीं जानामि वर्तमानं वस्तु अहमेव अतीतम अतीततरं च आज्ञाशीषम् अहम एव अनागततरं च ज्ञास्यामि इति अतीत अनागत वर्तमान भावेन अन्यथा भवत्यपि ज्ञातव्ये न ज्ञातु अन्यथा भाव अस्ति। क्यों? सर्वदा वर्तमान स्वभावत्वा। ठीक है, बहुत बढ़िया बताया भाई इस पंक्ति में। देखिए एक एक बात को अन्वय भी करेंगे और तथा के पहले एक छोटा सा वाक्य अवतरण एवं स्वतः स्फूर्तित्वात् कौंस में लिखिए स्वप्रकाश होने से, कौंस बन। आगे आत्मा न बाध्य इति उक्त्वा स्वतः सत्ताकत्वात् च न बाध्य इति आह तथा इति ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी तक क्या बताया और आगे क्या बता रहे वो बता रहे सब। एवं स्वतः स्फूर्तित्वा, आत्मा स्वतः स्फूर्ति है, उसमें स्वयं प्रकाशित है। स्वतः स्फूर्ति मतलब स्वयं प्रकाशित है। तो स्व प्रकाशित होने से आत्मा न बाध्य, आत्मा का बाध नहीं होता, यह अभी तक बताया। फिर यहां से आगे स्वतः सत्ताकत्वात्, आत्मा स्वतः कैसा है? स्वयं की सत्ता के लिए किसी की अपेक्षा नहीं। घट को अपनी सत्ता के लिए अन्य चीज की अपेक्षा है। मिट्टी रहेगी, कपाल रहेगा तब घट की सत्ता होगी, या निर्माता घट रहेगा तब। उस प्रकार आत्मा स्वतः सत्तावान है, उसको अपने सत्ता के लिए अन्य किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए भी आत्मा बाध्य नहीं है। इस बात को बताना है। तो स्वतः सत्ताकत्वाच्च न बाध्य इति आह तथा इति। तो पंक्ति देखिए, एक एक वाक्य को पढ़ते। तथा अहम एव इदानीं, यहां तक हुआ ना, एक शब्द छोड़कर आगे अन्वय करना है ना। अहम एव इदानीं, एक शब्द छोड़कर आगे वर्तमानम वस्तु, पीछे जानामि, फिर आगे अहम एव अतीतम अतीततरम च आज्ञाशीषम। इतने का अर्थ कर लीजिए पहले। तथा शुरू से तथार्थ अहम एव, कोई भी व्यक्ति बोलता है अहम है, मैं ही, इदानीम इस समय, क्या जी, वर्तमान वस्तु जानामि, मैं ही अभी अभी वर्तमान काल में जो वस्तु मेरे सामने पड़ी हुई है उन सभी वस्तु को मैं जानता हूं। वर्तमानम वस्तु जानामि, तो स्वयं की सत्ता स्वयं ने बता दिया, मैं जान रहा हूं, जानने वाला मैं हूं। ठीक है। और अहम एव अतीत अतीततरम, मैंने ही अतीत काल की वस्तु, 1 महीने पहले की वस्तु, 4 साल पहले की वस्तु, हमारे घर में ऐसा ऐसा था, वैसा वैसा था, अब नहीं रहा, ये सब अतीत। और अतीत उससे भी और अतीत यदि कोई वस्तु है तो उसको भी मैंने क्या, आज्ञाशीषम, मतलब ज्ञातवान, जान लिया। ठीक है ना, जाना था, यह अर्थ हुआ। ज्ञातवान अहम, मैंने जान लिया। ठीक है, या जाना था, उस समय मैंने जाना था, वही अब मैं वर्तमान काल की वस्तुओं को जान रहा हूं। भूतकाल की वस्तु को भी मैंने जाना था, अब वर्तमान काल की वस्तु को जान रहा हूं। और आगे कहेंगे भविष्य काल, उससे भी भविष्य काल वाली आने वाली वस्तु को भी मैं जानूंगा। तो मतलब भूतकाल की वस्तु को जानने वाला जो था वही मैं अब वर्तमान काल की वस्तु को जान रहा हूं, वही मैं आगे भविष्य काल की वस्तु को जानूंगा। तो वस्तु तो बदल रही है, जानने योग्य पदार्थ बदल रहे हैं, घड़ामोड़ उसमें हो रही है, किंतु जानने वाला जो दृष्टा है वह तो वैसा ही है, उसकी सत्ता वैसी बनी हुई है, अतः उसका बात नहीं होता।
ये बात बोली जा रही है। आज्ञाशीषम, आगे चलिए। अहम एव अनागतम, अनागत मतलब भविष्यकालीन वस्तु, अनागतम अनागत तरम च, अनागत भविष्यकालीन वस्तु, उससे भी और भविष्यकाल की वस्तु, 4 साल आने वाली, 10 साल आने वाली, 20 साल आने वाली, उसको भी मैं जानूंगा। ये बात अहमेव अनागतम अनागतरम च ज्ञास्यामि इति, आगे अतीत अनागत वर्तमान भावेन, है कि नहीं, 3 काल, अतीत भूतकाल, अनागत भविष्यकाल और वर्तमान भावेन, भावेन तक आ गए ना, फिर उसके बाद कैसा पढ़ेंगे, तो एक शब्द छोड़, 1-2 शब्द छोड़ आगे, भावेन ज्ञातव्ये, फिर पीछे आइए, अन्यथा भवति अपि, आगे ज्ञातुः अन्यथा भावः, उसके पीछे न, आगे अस्ति, आगे सरल है। ठीक है, देखो भैया, तो अतीत अनागत वर्तमान भावेन, वर्तमान काल के, तीनों काल के अनुसार, ज्ञातव्ये अन्यथा भवति अपि, जानने योग्य वस्तु ये अन्य अन्य रूप में बदल जाने पर भी, अन्यथा भवति अपि, ज्ञातु, ज्ञातु जानने वाला, साक्षी दृष्टा आत्मा, ज्ञातु अन्यथा भाव न अस्ति, उसमें अन्यथा भाव नहीं है। इसका मतलब स्वयं सत्ता वाला है कौन, आत्मा। तो ज्ञातु अन्यथा भाव न अस्ति, ठीक है ना। इस पर एक वाक्य लिखिए, ज्ञान ज्ञेयो, ज्ञान ज्ञेयो सत्ता व्यभिचारे अपि, सत्ता व्यभिचारे अपि ज्ञातुः, कौंस में लिखिए, साक्षिणः, कौंस बंद, आगे सदेक रूपत्वात्, सदेक रूपत्वात् न सत्ता व्यभिचारः, न सत्ता व्यभिचारः इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, ज्ञान ज्ञेयो सत्ता व्यभिचारे अपि, ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान का मतलब वृत्ति ज्ञान, ये घट ज्ञान, ये पट ज्ञान, ये मट ज्ञान, वृत्ति ज्ञान, और ज्ञेय पदार्थ घटपट आदि पदार्थ। तो ज्ञान ज्ञेयो, ज्ञान और ज्ञेयो की सत्ता का व्यभिचार होने पर भी, ज्ञातु, ज्ञातु से लेना साक्षी, ज्ञाता जो साक्षी है, ज्ञातु साक्षी न सदा एक रूपत्व, वो सदा एक रूप होने के कारण न सत्ता व्यभिचार, उसकी सत्ता का व्यभिचार नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, अन्यथा भाव न अस्ति, क्यों हेतु दे रहे, सर्वदा वर्तमान स्वभावत्वात्, आत्मा का स्वभाव है क्या, सर्वदा वर्तमान, हमेशा वर्तमान काल में रहता है, कभी उसका भूतकाल होता ही नहीं है और कभी भविष्यकाल भी होता नहीं है। घट के बारे में कह सकते 10 साल पुराना है, भूतकाल उसको हो सकता है, नष्ट हो गया या उत्पन्न होगा, भविष्यकाल हो सकता है। आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, जीव का त्यों हमेशा जैसा कि वैसा ही है। कौन, मैं, शाबाश, मैं आत्मा, तो उसमें क्या नहीं है, ये विचार नहीं है। वही सर्वदा वर्तमान स्वभावत्वात्, आत्मा कैसा है, हमेशा वर्तमान स्वभाव वाला है। ठीक है, आगे चलिए भाई, तथा भस्मीभवत्यपि देहे न आत्मन उच्छेद, तथा, तथा के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण, मा अस्तु जीवतः, जीवतः ज्ञातुः अन्यथा स्वभावः, ज्ञातुः अन्यथा स्वभावः, अर्धविराम, मृतस्य तु स्यात्, मृतस्य तु स्यात्,
इति अतः आह, इति अतः आह, तथा इति। ठीक है। पूर्व पक्षी कदाचित शंका करेगा कि मास्तु जीवत ज्ञातु अन्यथा भाव, जीवत ज्ञातु अन्यथा भाव मास्तु, जीते जी ज्ञाता का साक्षी का अन्यथा भाव मत होने दो। वैसे कर वैसे रहता है कौन? आत्मा है कि नहीं? जीते जी, किंतु मरने के बाद तो अन्यथा भाव होगा, ऐसा कोई पूर्व पक्षी बोलेगा। तब उत्तर दे रहे सिद्धांती तथा भस्मी भवती इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, तथा भस्मी भवती अपि देहे न आत्मना उच्छेदः। क्यों? वर्तमान स्वभावत्वात् अन्यथा स्वभावत्वं वा न संभावयितुम शक्यम। यहां तक थोड़ा शब्दों का अन्वय कर लेंगे। तथा दो शब्द शुक्र आगे, देहे पीछे, भस्मी भवती अपि, थोड़ा आगे जाकर वर्तमान स्वभावत्वात् पीछे आत्मना उच्छेदः, उसके पीछे न, फिर आगे अन्यथा स्वभावत्वं वा, एक शब्द छोड़कर संभावयितुम, पीछे न, अंतिम में शक्य न शक्य। ठीक है। देखो भाई अर्थ, तथा मतलब जैसे जीते जी ज्ञाता का अन्यथा भाव नहीं है, उसी प्रकार देहे भस्मी भवती अपि, यह देह वर्तमान काल हम लोगों का देह जल जाने पर भी, नष्ट होने पर भी भस्मी भवती अपि, क्या जी? तो वर्तमान स्वभावत्व, आत्मा वर्तमान स्वभाव वाला होने के कारण आत्मन उच्छेद न, उच्छेद, उच्छेद शब्द का अर्थ लिखिए विनाश। आत्मन उच्छेद न, आत्मा का विनाश नहीं होता है। देह मर जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मन उच्छेद न, और अन्यथा स्वभावत्वं वा संभावयितुम न शक्यम, उसका अन्यथा स्वभाव भी नहीं होता है। किसका? आत्मा का। मर जाने, देह मर जाने पर भी आत्मा जैसा कि वैसा रहता है, वो अन्यथा भाव उसका नहीं होता है। तो यह पद आया है अन्यथा स्वभावत्वम, उसका अर्थ लिखिए उस पर एक शब्द, एक वाक्य। अन्यथा स्वभावत्वम बराबर मिथ्यात्वम वा, मिथ्यात्वं वा संभावयितुम न शक्यम, न शक्यम, अर्धविराम, उदरंच नहीं, अहम अस्मि, उदरंच न बात, अहम अस्मि इति अनुभव सिद्ध, इति अनुभव सिद्ध सत्स्वभावस्य आत्मनः, सत्स्वभावस्य आत्मनः बाधकाभावात् इत्यर्थः, बाधकाभावात् इत्यर्थः। ठीक है। देखो भैया, अन्यथा स्वभाव भी उसका नहीं होता है, अर्थात मिथ्यात्वं वा संभावयितुम न शक्यम, मिथ्या भी नहीं होता है वो। क्यों? अहमस्मि, मैं हूं। इस प्रकार अनुभव सिद्ध सत स्वभाव जो आत्मा है, उसका बाधक कोई नहीं है। ये बात आगे चलिए, अन्यथा स्वभावत्वं वा संभावयितुम न शक्यम। आगे एवं, मिल गया पंक्ति, एवं अप्रत्याख्येय स्वभावत्वात् एव अकार्यत्वं आत्मनः कार्यत्वं च आकाशस्य। ठीक है। उपसंहार कर रहे हैं अभी इस प्रसंग का। तो ये जो पंक्ति है एवं, एवं के पहले एक वाक्य लिखेंगे। ठीक है। एवं आत्मनः शून्यत्व निरासेन, आत्मनः शून्यत्व निरासेन शून्यता प्रसंगस्य, शून्यता प्रसंगस्य अनिष्टत्वम् उक्तम्।
अनिष्टत्वम उक्तम अर्धविराम। ततश्च आत्मनः कार्यत्वानुमानम आभासः इति आह एवं इति। ठीक है। तो आत्मन शून्यत्व निरासेन, आत्मा शून्य नहीं है, सत्ता वाला है, स्वयं सत्ता वाला है, स्वयं स्फूर्ति वाला है, ये सिद्ध किया अभी तक। तो आत्मन शून्यत्व निरासेन, इसका मतलब शून्यता प्रसंग से अनिष्टत्व, शून्यता का यदि प्रसंग आता है तो अनिष्ट है, ये बात बता दी गई। ततश्च आत्मन कार्यत्वानुमान आभास, और पूर्व पक्षी कहता है कि आत्मा भी कार्य है, उसका भी वो अनुमान आभास है, अनुमानाभास है, वास्तविक अनुमान नहीं है, इस बात को भी बता रहे। एवं अप्रत्याख्येय स्वभावत्वात् एव अकार्यत्वम आत्मन, आत्मनः अकार्यत्वम, फिर आगे च आकाशस्य कार्यत्वम, दोनों बात अलग अलग कर दी। एवं अप्रत्याख्येय स्वभावत्वात्, आत्मा कैसा है? अप्रत्याख्येय स्वभाव वाला है। अप्रत्याख्येय स्वभाव वाला मतलब निराकरण करने अयोग्य है, निराकरण नहीं किया जा सकता है। किसका? आत्मा का। निराकरण करने वाला कोई नहीं, स्वयं का स्वयं निराकरण कर नहीं सकता। तो अप्रत्याख्येय स्वभाव है, अर्थात निराकरण करने योग्य स्वभाव वाला नहीं है आत्मा। इसलिए आत्म न अकार्यत्वम, आत्मा क्या हुआ फिर? अकार्य। और आकाशस्य च कार्यत्वम, आकाश कार्य है, इस बात की सिद्धि हो गई। ठीक है, तो यहां तक ये बात हो गई। यत्तु उत्तम, फिर आगे और कहेंगे कि जो पूर्व पक्ष ने और आरोप किए थे, उस एक एक आरोप को उठाकर उसका निराकरण करना है। किंतु उसके पहले या अभी जो पंक्ति गई आकाशस्य कार्यत्वम और आत्मन अकार्यत्वम, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं, फिर बंद करते हैं। एवं आत्मा अकार्यः इति सिद्धम, अकार्यः इति सिद्धम, पूर्णविराम। अतः आकाशं प्रति अविद्या सहितस्य आत्मनः, अविद्या सहितस्य आत्मनः उपादानत्वम् अस्ति, उपादानत्वम् अस्ति, अर्धविराम। अदृष्टादेः निमित्तत्वं भवति, अदृष्टादेः निमित्तत्वं भवति, पूर्णविराम। अतः पूर्वपक्षेन आकाश अनुत्पत्तौ उद्धरण में सामग्री शून्यत्वात् उद्धरण चिन्ह पर इति यह हेतु उक्तः, इति यह हेतु उक्तः सः स्वरूपासिद्धः भवति, स्वरूपासिद्धः भवति, अर्धविराम। तथा च विभक्तत्वात् इति हेतुना सत्प्रतिपक्षत्वेन असमर्थः अस्ति, पूर्णविराम। अतः आकाशस्य कार्यत्वं निरवध्यम बराबर निर्दुष्टम,
बराबर दोष रहितम अस्ति इत्यर्थः। दोष रहितम अस्ति इत्यर्थः। ठीक, देखो अर्थ। एवं आत्मा अकार्य इति सिद्धम, आत्मा अकार्य सिद्ध हुआ। फिर इससे क्या हुआ कि आत्मा स्वयं अकार्य है किंतु आकाश आदि के लिए कारण है, ये भी सिद्ध हो गया। अतः आकाशम प्रति अविद्या सहित आत्मा उपादान कारण है, ये बात सिद्ध हो जाती है। अविद्या सहित से आत्मनोपादानत्वम सिद्धम, और निमित्त कारण अदृष्टादिक है आकाशादिक की उत्पत्ति में। इससे सिद्ध क्या हुआ, तो पूर्व पक्ष ने जो बात बोली थी कि आकाश उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि सामग्री नहीं है, तो सामग्री शून्यत्वात् यह हेतु कैसा हुआ, उसका स्वरूपा सिद्ध हुआ। क्योंकि सामग्री है यह हमने सिद्ध कर दिया। अविद्या सहित आत्मा उपादान कारण है, अदृष्टादिक निमित्त कारण है, तो आकाश की उत्पत्ति के लिए सामग्री है, अतः सामग्री नहीं, यह पूर्व पक्षी का कहना खंडित हो गया। अतः पूर्व पक्षेन आकाश अनुत्पत्तौ सामग्री शून्यत्वात् इति यह हेतु उक्त, जो हेतु दिया था सस्वरूपा सिद्ध भवति। उसी प्रकार सत प्रतिपक्ष भी है उसका हेतु पूर्व पक्षी का, क्योंकि सिद्धांत ये हेतु दिया है कौन, विभक्तत्वात्, आकाश की उत्पत्ति सिद्धि करने के लिए। कहा था ना, आकाश विकार विभक्तत्वात् घटादिवत्। इस हेतु के द्वारा पूर्व पक्षी का हेतु कैसा हुआ, सत प्रतिपक्षित भी हुआ, अर्थात असद हेतु है। अतः असद हेतु के द्वारा वह पूर्व पक्षी आकाश की अनुत्पत्ति को सिद्ध नहीं कर सकता है कि नहीं, किंतु सिद्ध हो गया आकाश की उत्पत्ति होती है। तथा च विभक्तत्वात् इति हेतुना सत प्रतिपक्षत्वेन असमर्थ, पूर्व पक्षी का जो हेतु है वह असमर्थ है, सामग्री शून्यत्वात् हेतु असमर्थ है साध्यों को सिद्ध करने के लिए। अतः आकाश से कार्यत्वम निरवध्यम, आकाश कार्य है, यह बात निर्वध्य निर्दुष्ट निर्दोष रहित है, यह सिद्ध हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते